Hello, juniors. So I welcome you all again in the continued series of renal physiology. और हमारा आज का टॉपिक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो गाइज एक छोटा सा आसान सा टॉपिक है, आज इसे अपन जल्दी से कवर कर लेंगे और इसलिए आज अपन टॉपिक में डेफिनेशन, फैक्टर्स, मेजरमेंट और इसका रेगुलेशन कवर करेंगे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव अहेड। तो आगे चलने से पहले एक बार मैं आपको किडनी का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये बेसिकली एक स्क्रीनशॉट है मेरे 3D एनाटॉमी ऐप का, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इसमें ये दिखाने की बात ये है कि अपनी दो किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट किडनी, ऑल मस्ट बी नोइंग दिस, है ना। और दोनों को ऑक्सीजन रिच सप्लाई मिलता है फ्रॉम रीनल आर्टरीज। तो रीनल आर्टरी में आता है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो जो किडनीज़ होती हैं वो उस ब्लड को प्योरीफाई करती हैं और उस ब्लड को प्योरीफाई करके वो डाल देती हैं ब्लड रीनल वेन में। और जो ब्लड में से जो एक्सक्रीट होना प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट होने चाहिए वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं। और ये है बेसिकली, ये बहुत बार मैं डायग्राम यूज़ कर चुका हूँ। ये ये आर्टरीज का डायग्राम है, कैसे आर्टरियल सप्लाई होती है थ्रू आउट द किडनी। तो सबसे पहले अपन रीनल आर्टरीज आती है, ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू सेगमेंटल, इंटरलोबर, आर्कुएट एंड इंटरलोबुलर आर्टरी। मतलब ये रीनल आर्टरी फर्दर इतनी सारी आर्टरीज में डिवाइड होती हैं और फिर एट दी एंड वो आर्टरी इतनी छोटी हो जाती है कि वो एक सिंगल नेफ्रॉन को सप्लाई करती है। वो होती है एफरेंट आर्ट्रियोल। ये आर्ट्रियोल इतना छोटा होता है कि ये सिंगल एक नेफ्रॉन को सप्लाई करता है। और ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं अपने दोनों किडनी को मिला के। तो ऐसे मिलियंस ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल कंटिन्यू होते हैं ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या है, एक अपना टफ्ट ऑफ आर्टरीज है। यहाँ से ही फिल्ट्रेशन, इसके अंदर से फिल्ट्रेशन होके जो भी फिल्ट्रेट बचेगा वो पीसीटी में चला जाएगा, और जो फिल्टर नहीं होगा वो इफरेंट आर्ट्रियोल से होके हुए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और वहाँ से होते हुए फिर वो वेन्स में आ जाएगा और फिर वो एट दी एंड रीनल वेन में आ जाएगा। अब अपन आते हैं बेसिकली जीएफआर पे अपने। तो शुरू करने से पहले एक मैं कॉमन चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मैंने राइट लोअर साइड में डायग्राम लिया है, एक कॉफ़ी जो कि फ़िल्टर हो रही है। तो जो नीचे मग में आ जा रहा है उसको अपन कहते हैं फ़िल्ट्रेट, और जो ऊपर रह जा रहा है उसको कहते हैं अपन रेसिड्यू। ये बार बार मैं फ़िल्ट्रेट और रेसिड्यू टर्म्स यूज़ करूँगा, तो आपको ध्यान होनी चाहिए ये। तो अब अपन आ जाए डेफिनेशन ऑफ जीएफआर। तो जीएफआर क्या कहता है? GFR is glomerular filtration rate is the volume of fluid filtered from the glomerular capillaries into the Bowman's capsule per unit time। किसी को समझ आया? मुझे तो नहीं आया, मुझे लगता है बहुतों को नहीं आया। इसको थोड़ा सा अपन और आसानी से समझते हैं। तो चल क्या रहा है इधर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में बताया था, जो अपनी रीनल आर्टरीज होती हैं वो बहुत बार डिवाइड होते होते इतना ज़्यादा वो स्मॉल आर्टरीज हो जाती है, वो हो जाती हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और हर एफरेंट आर्ट्रियोल एक नेफ्रॉन को सप्लाई करता है। तो जो अगर अपन इधर नीचे लोअर लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में देखें, तो जो आर्टरी आ रही है अपने ग्लोमेरुलस पे वो है एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो ग्लोमेरुलस से जा रही है वो ईफरेंट आर्ट्रियोल। अपन इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर ईफरेंट आर्ट्रियोल। तो जो ब्लड ला रही है वो है अपनी एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये जितना भी ब्लड ला रही है, और ब्लड क्या होता है, ब्लड के कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम हो गए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड यूरिया। ये ब्लड की जो आर्टरीज होती है उसमें से फ्रीली ये अपना फ़िल्टर हो जाते हैं, और ये फ़िल्टर होके आ जाते हैं अपना बोमेंस कैप्सूल में, और बोमेंस कैप्सूल से आ जाते हैं वो पीसीटी में। तो जो फ़िल्टर होके नीचे आ जाता है उसको कहते हैं फ़िल्ट्रेट, और जो ऊपर रह जाता है उसको कहते हैं रेसिड्यू। तो क्या क्या चीज़ फ़िल्टर नहीं हुई, जैसे आरबीसी फ़िल्टर नहीं हुई, आपके प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन फ़िल्टर नहीं हुए, डब्ल्यूबीसी और भी बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर नहीं हुई, तो वो रेसिड्यू रह जाती हैं, है ना। और जो वाटर है, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब फ़िल्टर होके नीचे आ जाते हैं। तो ये आपका बेसिकली प्राइमरी यूरिन बनाते हैं आपकी, इसमें से भी बहुत सारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो बेसिकली क्या बात है कि कितना ये फिल्ट्रेट बना रहा है एक नेफ्रॉन अपना, एक नेफ्रॉन नहीं, कलेक्टिवली अपना दोनों किडनीज कितना फिल्ट्रेट बना रही हैं। तो ये यही कह रहा है कि कितना फ्लूइड फिल्टर करके उन्होंने कितना फिल्ट्रेट बना दिया,
वो होता है अपना GFR। तो नॉर्मल GFR होता है अप्रॉक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट। यदि उसको अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 लीटर्स पर डे। और ये क्या होता है, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है किडनी फंक्शन का। तो मतलब आपको पता चल जाता है अगर किडनी अच्छा फंक्शन कर रही है, मतलब एक एवरेज अमाउंट में फिल्ट्रेट बना रही है, तो मतलब कि किडनीज़ का फंक्शन नॉर्मल है। और एक और टर्म होती है रीनल ब्लड फ्लो। अब रीनल ब्लड फ्लो अलग चीज़ है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अलग चीज़ है। रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है कि एक मतलब अपनी रीनल आर्टरी में ऑन एन एवरेज, दोनों रीनल आर्टरीज में ऑन एन एवरेज 1100 ml ऑफ ब्लड पर मिनट आता है। अब 1100 ml ऑफ ब्लड यानी 1.1 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट, लेकिन अपना GFR है 125 ml पर मिनट। यानी कि सारा ब्लड, जितना भी ब्लड आ रहा है अपनी किडनीज़ में, वो सारा अपना GFR नहीं बन जा रहा है। उसमें से बहुत सारा तो रेसिड्यू बन के वो वापस वेन्स में चला जा रहा है और बहुत कम फिल्ट्रेट बन रहा है। फिल्ट्रेट कितना बन रहा है अपना अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। और बाकी जितना ऑन एन एवरेज जैसे कि 900 ml जितना ब्लड जो बच रहा है, वो जो रेसिड्यू है वो वापस वेन्स में चला जा रहा है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग GFR। प्रीवियस स्लाइड में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इसको अपन GFR को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोडक्शन रेट भी बोलें तो भी कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। ग्लोमेरुलर कितना फिल्ट्रेट बना रहा है उसका रेट अपन उसको GFR कहते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR। फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR के कुछ 5-6 फैक्टर्स हैं। इसको एक एक को मैं आपको समझाता हूँ क्या है। फर्स्ट है अपना रीनल ब्लड फ्लो। तो मतलब जैसा मैंने आपको बताया, जितना ज़्यादा रीनल ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा GFR बनेगा। अपना ऑन एन एवरेज रीनल ब्लड फ्लो क्या है, 1100 ml पर लीटर, मतलब 1100 ml पर मिनट। इसका मतलब कि 1.1 लीटर ऑफ ब्लड टू बोथ द किडनीज सप्लाई हो रहा है इन 1 मिनट। और ये जो 1.1 लीटर ऑफ ब्लड बन रहा है किडनीज़ को जा रहा है, उसमें से भी अपना यूरिन यानी GFR प्राइमरली इतनी तो यूरिन बनती नहीं है क्योंकि वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है ना। लेकिन GFR जो प्राइमरली यूरिन बन रही है अपनी फिल्ट्रेट, जो ब्लड से जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो बन रहा है, वो है अपना GFR। तो अगर अपन रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा देंगे तो अपना प्रपोर्शनेटली GFR भी बढ़ जाएगा। सेकेंडली है अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यार अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो आप 11-12 में ही सीख जाते हो, एक बार फिर से बता देता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है भाई, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड है ना। तो जितना ज़्यादा प्रेशर फ्लूइड एक्सर्ट करेगा, जैसे यहाँ पे ग्लोमेरुलस में फ्लूइड कोई एक्स प्रेशर से आ रहा है, यदि वो प्रेशर मैंने डबल कर दिया तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा और कम रेसिड्यू हो जाएगा, है ना। जैसे अगर अपन जैसे कॉफ़ी, जैसे कॉफ़ी वाला डायग्राम था वो, अगर ऊपर से ज़्यादा स्पीड से अपन कॉफ़ी डाल दें नीचे, है ना, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा और रेसिड्यू कम रह जाएगा ऊपर। तो ज़्यादा ग्लोमेरुलर प्रेशर ज़्यादा GFR। ऑन्कोटिक प्रेशर भी यार वही है, क्या है, एक तरीके का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो, जो कि एक्सर्टेड बाय प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन एक्सर्ट करते हैं वो प्रेशर को, मेनली अपना एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है ना। मतलब बेसिकली जो ऑन्कोटिक प्रेशर है ये वाटर्स को फ्लूइड को कैपिलरीज या फिर अपना ल्यूमेन में होल्ड करके रखता है, जैसे वेसल में होल्ड करके रखता है। अगर ये प्रेशर डाउन हो जाएगा तो वाटर वेसल से लीक आउट हो जाएगा, और अगर ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो वाटर अपना वेसल में मेंटेन बना रहेगा। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ेगा तो GFR घटेगा। कैसे? अब क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ रहा है तो वो ऑन्कोटिक प्रेशर भी बढ़ाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड वेसल्स के अंदर मेंटेन रहेगा, वो नीचे छन के नहीं आएगा। जैसे इस डायग्राम में वो नीचे नहीं आ पाएगा, इससे GFR डाउन हो जाएगा अपना। फोर्थ है बोमेंस कैप्सूल प्रेशर। अब बोमेंस कैप्सूल प्रेशर क्या है अपना, ये नीचे से प्रेशर है, मतलब कि आपको अपवर्ड प्रेशर दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यदि लास्ट डायग्राम में से ही उसकी एनालॉजी लें कि कॉफ़ी का मग भर गया है यदि,
और फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि ऊपर से और ज़्यादा कॉफ़ी को पोर करके उसको फ़िल्टर करने की, और नीचे से कॉफ़ी का मग ऑलरेडी भर चुका है, तो क्या होगा, आपका फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हैम्पर होगा, वो धीरे होगा। यही है, अगर बोमेंस कैप्सूल का प्रेशर बढ़ गया तो जीएफआर आपका डाउन हो जाएगा। फिफ्थ है फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, ये जो वेसल्स हैं उसकी सरफेस एरिया और परमिएबिलिटी, ये उन पे डिपेंड करता है और ये कांस्टेंट होता है। ये ज़्यादा डिटेल में अपन जाएंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए तो ये काफ़ी नहीं होता, मतलब काफ़ी होता है इतना। और सिक्स्थ अपन आ जाएंगे हार्मोनल और न्यूरल फैक्टर्स लाइक एएनपी बढ़ा देता है, सिंपैथेटिक डिक्रीज, एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज। अब मैं हार्मोनल और न्यूरल फैक्टर्स पे मैं अलग से बहुत वीडियो बना चुका हूँ, मैं इधर कहीं ऊपर आई बटन दे दूँगा, तो उस पर मैं एंजियोटेंसिन और सिंपैथेटिक सिस्टम पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, कैसे ये किडनीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। अभी अपन नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड्स ऑफ जीएफआर मेजरमेंट। अब जीएफआर मेजरमेंट का मेथड मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जीएफआर एक अपना अच्छा क्राइटेरिया है कि किडनीज़ की फंक्शनिंग बताने के लिए, कि अगर किडनीज़ अच्छे से फंक्शन कर रही हैं तो जीएफआर अपना मेंटेन रहेगा, और किडनीज़ की फंक्शनिंग डाउन होती है तो जीएफआर भी डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली 4 मेथड्स होती हैं जीएफआर को मेजर करने के लिए, और उसमें से भी जो सेकंड मेथड है क्रिएटिन क्लियरेंस, ये मोस्टली यूज़ होती है इन आर मेडिसिन प्रैक्टिस। फिर भी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके ये क्या है। फर्स्ट है अपना इन्युलिन क्लियरेंस, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब क्या चीज़ होती है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड यदि कोई प्रोसेस या फिर कोई टेस्टिंग है, मतलब कि अभी तक बाज़ार में वो बेस्ट तरीका है किसी चीज़ को फाइंड आउट करने का, किसी चीज़ को डायग्नोस करने का, उससे ऊपर अभी तक कोई नहीं है, उसके नीचे हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, महंगा भी होगा, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, लेकिन महंगा भी है, तो ये अपन ज़्यादातर नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, ये फ्रीली फिल्टर्ड होता है, नॉट रीअब्जॉर्ब नॉट सिक्रीटेड। मतलब इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट आता है तो अपन उसको इन्युलिन नाम का सब्सटेंस है, वो उसको अपन इंट्रावीनस अपन उसकी बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं। और इन्युलिन की खास बात ये होती है कि ये अगर एक बार आर्टरी से निकल के, जो अपना, मैं आपको प्रीवियस डायग्राम पे ले चलता हूँ इधर, अगर एक बार ये ग्लोमेरुलस से निकल के वो बोमेंस कैप्सूल में आ गया तो ना वो फिर सिक्रीट होगा ना रीएब्जॉर्ब होगा। मतलब कि जितना जीएफआर है उतना ही आपका 24 आवर यूरिन कलेक्शन करोगे आप, उतना आपको इन्युलिन मिल जाएगा। मतलब कि एक और बात समझाता हूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 5 यूनिट्स ऑफ जीएफआर, आपका जीएफआर प्रोड्यूस हुआ, 5 यूनिट्स, 5 ml आपका जीएफआर प्रोड्यूस हुआ, उसमें 1 ml इन्युलिन निकला। तो अब क्या होगा, अब जीएफआर है 5 ml में से अपन मान लें 4 ml पूरा वाटर था और 1 ml इन्युलिन था, है ना। तो 4 ml वाटर तो बॉडी सिक्रीट आउट करेगी नहीं, तो वो क्या करेगी, 3 ml को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगी। इसमें भी बहुत सारी ग्लूकोज होगी, अमाइनो एसिड होगी और इलेक्ट्रोलाइट्स होगी, बॉडी वो सब रीअब्जॉर्ब कर लेगी और उतना यूरिन नहीं बनने देगी। लेकिन जो इन्युलिन है ये बॉडी रीअब्जॉर्ब नहीं करती, बॉडी के लिए ये कुछ भी नहीं है, मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो बॉडी इसको इन्युलिन को रीअब्जॉर्ब नहीं करती और ना ही सिक्रीट करती है, मतलब कि कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी खुद आगे होकर सिक्रीट करती है ताकि वो फटाफट से बॉडी से निकल जाए। लेकिन बॉडी इन्युलिन को न्यूट्रल ट्रीट करती है, ना वो उसको रीअब्जॉर्ब करेगी ना सिक्रीट करेगी। तो जितना ज़्यादा अपना जीएफआर बनेगा उतना ही इन्युलिन अपना यूरिन में आएगा। तो अपन जैसे आज अपन ने इन्युलिन, मैंने पेशेंट को आईवी इन्फ्यूज़ करा, तो उसके 24 आवर्स तक मैं उसकी यूरिन कलेक्ट करूँगा और उसमें देखूँगा कि इन्युलिन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर इन्युलिन जो स्टैंडर्ड्स अमाउंट है उसमें प्रेजेंट है, मतलब कि किडनीज़ अच्छे से काम कर रही है, जीएफआर बढ़िया बन रहा है। यदि इन्युलिन कम मिला मुझे, मतलब कि प्रोपोर्शनेटली जीएफआर भी कम है और किडनीज़ कम काम कर रही है, तो ये था अपना गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। अब अपन आ जाते हैं सेकंड, क्रिएटिन क्लियरेंस। अब क्रिएटिन और इन्युलिन, क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है बॉडी में जो ये ब्रेक डाउन होने के बाद बॉडी इसको एक्सक्रीट कर देती है और बॉडी भी इसको इन्युलिन के जैसे ही ट्रीट करती है।
मतलब कि ना ज़्यादा ये सिक्रीट होगा ना ज़्यादा एक्सक्रीट होगा। तो आप ये नीचे राइट हैंड साइड में डायग्राम में देख सकते होंगे, जो अपना 1 के ऊपर की लाइन है वो सारे अपने बॉडी में एक्सक्रीट हो रहे हैं, बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं फ्रीली, है ना। जैसे कि अब एक अपना आइडियल था इन्युलिन, ना अपना रीएब्जॉर्ब हो रहा था ना अपना सिक्रीट हो रहा था। जितना ज़्यादा जीएफआर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इन्युलिन अपने को यूरिन में मिलेगा। और उसके ठीक पास में, उसके ठीक ऊपर चल रहा है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन कहाँ से आता है? जो अपना क्रिएटिन फॉस्फेट होता है जो मसल में ब्रेक डाउन होता है, वहाँ से आता है अपना क्रिएटिनिन। तो जित क्रिएटिनिन को भी अपन ज़्यादातर क्रिएटिनिन को काउंट करते हैं अगर इसका लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब कि बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही किडनी। बेसिकली क्रिएटिनिन एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है क्रिएटिन फॉस्फेट का। क्रिएटिन फॉस्फेट टूटता है तो क्रिएटिनिन बनता है, और बॉडी का, किडनीज़ का काम है इनको एक्सक्रीट करना क्रिएटिनिन को। अगर क्रिएटिनिन बॉडी में बढ़ रहा है मतलब कि किडनीज ढंग से काम नहीं कर रही हैं, जीएफआर आपका डाउन जाता जा रहा है। और ये स्लाइट ओवर एस्टिमेशन है, मतलब कि ये बॉडी थोड़ा सा सिक्रीट करती है, इसलिए जो भी अपन जीएफआर करेंगे वो थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट होगा। मतलब अपन जैसे अभी क्रिएटिनिन क्लियरेंस देख रहे हैं, अगर अपन फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स अपना 126 ml पर मिनट जीएफआर आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा ओवर एस्टिमेटेड है। क्यों? क्योंकि बॉडी थोड़ा सा सिक्रेट कर रही है। ओरिजिनली ये होना चाहिए अराउंड 120 122 ऐसा, लेकिन बॉडी थोड़ा सा क्रिएटिनिन एक्सक्रीट कर रही है, मतलब सिक्रीट कर रही है पीसीटी में, इसलिए वो बढ़ रहा है। बाकी और भी मेथड्स है लाइक ईजीएफआर और ये रेडियो आइसोटोप मेथड्स। उसमें क्या होता है वो मतलब बेसिकली आपके काम की नहीं है वो। ये फार्मूलाज हैं लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट एंड रीनल डिजीज स्टडी इक्वेशन, है ना, और क्रॉनिक किडनी डिजीज एपिडेमियोलॉजी कोलैबोरेशन इक्वेशन। ये आपके इतने काम की नहीं है। बेसिकली आपकी दो चीज़ें काम की है, इन्युलिन क्लियरेंस और क्रिएटिनिन क्लियरेंस। और फोर्थ है अपना रेडियो आइसोटोप मेथड। उसमें क्या होता है, आइसोटोप सब्सटेंस होता है और उसको बॉडी में अपन डालते हैं और फिर 24 आवर्स तक उसमें यूरिन आउटपुट में देखते हैं कितना आइसोटोप आ रहा है, तो उससे जीएफआर पता चल जाता है। और लास्ट अपन जाते हैं रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। तो गाइस ये मायोजेनिक रिस्पॉन्स, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, रास सिस्टम, न्यूरल सिंपैथेटिक पाथवे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मैंने बहुत डिटेल में कवर कर दिया है। मैं इधर कहीं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा इसके। अगर जीएफआर देखने के बाद आप ये सब भी देखेंगे वीडियो तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप यहाँ तक बने रहे, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए इसको। थैंक यू।